सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने अभी तक हमें जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया है, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखा है। आज ऐसा समय है कि हम संसार में, अपने देश में, अपने आसपास हर जगह बीमारियों का, डर का माहौल, अफवाहों का माहौल है और इस समय हम बड़ी दिक्कत हो जाती है कि क्या सच है और क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करें क्या ना करें। बहुत समस्याओं में कई बार हमारा दिमाग चले जाता है और ऐसे समस्याओं के बीच में हम सिर्फ़ एक ही काम कर सकते हैं कि सच्चे परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा हथियार है हमारा। अगर हम प्रार्थना करेंगे सच्चे परमेश्वर से तो अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को बाहर निकालते हैं और अपने विश्वास को मजबूत करते हैं। अपने विश्वास को बहुत ज़्यादा मजबूत करते हैं प्रार्थना के ज़रिए। और हम अगर वचन को देखें, बाइबल को देखें, तो उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर एक ही है और उसकी आराधना हम करेंगे तो परमेश्वर हमें पॉजिटिव रखेगा, हमें हमारी हिम्मत बना के रखेगा, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया करेगा और हम उत्साहित रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। ऐसे समय में जब हम इंसानों से उम्मीदें लगाए हैं, इंसान हमारी उम्मीद को नाउम्मीद में बदल देता है। हम कहीं नौकरी पे जाएं तो नौकरी शायद मिलने में मुश्किल है। अगर हम किसी से ज़रूरत के लिए जाएं तो शायद हम सोचते हैं कि उसकी भी तो ज़रूरत है, तो बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन हम ये विश्वास करें कि एक ही परमेश्वर है जो सभी का परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है जो सभी का परमेश्वर है। हम सब मिलकर उस सच्चे परमेश्वर से प्रार्थना करें इस नाजुक समय में। तो मैं वचन के मुताबिक, बाइबल के मुताबिक मैं बताना चाहूँगा कुछ वचनों को, जिसके ज़रिए हम अपने आप को पॉजिटिव करेंगे, अपने आप को उत्साहित करेंगे। इसमें अगर हम व्यवस्था विवरण की किताब और उसकी 6 अध्याय और उसकी 4 और 5 में लिखा हुआ है, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, पूरी शक्ति के साथ प्रेम रखना, पूरे पावर के साथ प्रेम रखना, पूरे विश्वास के साथ प्रेम रखना, तो वो एक ही परमेश्वर हमारी सभी की प्रार्थना को सुन सकता है। हालेलुया, सभी की प्रार्थना को सुन सकता है। इसलिए हम ये ना सोचें हम कहाँ से हैं, कौन से देश से हैं, कौन से गांव से हैं, कौन सी जाति से हैं, कौन से परिवार से हैं, ऊंचे हैं, गरीब हैं, अमीर हैं। इस वक्त ऐसा समय है कि परमेश्वर ने सभी को एक कर दिया है, सभी को एक कर दिया है। और ऐसे समय में हम परमेश्वर से दिल से प्रार्थना करें, दिल से परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि एक ही परमेश्वर है। और अगर हम यशायाह की किताब पढ़ें तो उसमें भी 45 अध्याय के 18 आयत में लिखा है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा, उसी ने पृथ्वी को रचा और उसी ने बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसी ने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। वही यूँ कहता है, मैं ही यहोवा हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं। बाइबल का वचन है। इसलिए हम उस सच्चे परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपना विश्वास मजबूत करें। अगर एक राजा, पहला राजा और उसके 8 अध्याय की 60 आयत में अगर पढ़ें तो उसमें भी लिखा है, और इस पृथ्वी की सब जातियां यह जान लें
कि यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। सारी जातियाँ, एक नहीं, सारी जातियाँ और इस पृथ्वी और इससे पृथ्वी की सब जातियाँ यह जान लें कि यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। हालेलुया। एक ही परमेश्वर है, इसलिए किसी भी देश का हो, किसी भी गांव का हो, किसी भी सेक्टर का हो, कहीं का भी हो, लेकिन एक ही परमेश्वर है। हम उससे प्रार्थना करें। ऐसे नाजुक समय में हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हमें रीति रिवाज मायने नहीं रखते हैं हमारे लिए प्रार्थना ज़्यादा मायने रखती है। प्रार्थना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। एक दूसरे की मदद हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। हम ये रीति रिवाज ज़्यादा मायने नहीं रखते हमारे लिए, लेकिन हमारे लिए प्रार्थना बहुत ज़्यादा मायने रखती है। हालेलुया। अगर यशाया की 42 की 8 आयत पढ़ें तो उसमें भी लिखा है, मैं ही यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा। और परमेश्वर ही है, परमेश्वर ही दयालु है, परमेश्वर ही सब कुछ करने वाला है, परमेश्वर ही सब कुछ करने वाला, परमेश्वर के सिवा कोई भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के सिवा कोई भी नहीं है। अभी ये पढ़ रहे थे यशाया 42 और उसकी 8 आयत, इसमें लिखा है, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। हालेलुया। खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। परमेश्वर जीवित है, हमारे अंदर है, हमारी शक्ति है, हमारी पावर है, हमारी शक्ति है, हमारा पावर है, हमारा विश्वास है। और अगर हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो हम परमेश्वर की प्रार्थना को, परमेश्वर के उत्तर को जरूर महसूस करेंगे। हालेलुया। इसलिए हम मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से सिर्फ प्रार्थना करते रहें ऐसे समय में, और एक दूसरे की मदद करते रहें। हालेलुया। यशाया की किताब में अगर 43 अध्याय की अगर 10 और 11 में अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। हालेलुया। मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। इसलिए परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर सब कुछ करने वाला है, परमेश्वर से ऐसा कोई भी संसार का काम नहीं है जो नहीं हो सकता। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर में अपने आप को मजबूत बना के रखें, अपने आप को कमज़ोर ना होने दें। इस पृथ्वी पे जो हो रहा है उसके अंदर ज़्यादा अपने आप को भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि परमेश्वर के आत्मिक ज्ञान को लेने की आवश्यकता है। एक आयत और है इसी की 45 की 22 अगर हम पढ़ेंगे, 45 की 22 आयत में लिखा है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, हे पृथ्वी के दूर दूर देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं। हालेलुया। और कोई दूसरा नहीं, सिर्फ परमेश्वर ही है, परमेश्वर ही दया करने वाला है, परमेश्वर ही सब कुछ करने वाला है। और इसमें 23वें आयत में लिखा है, मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला और वह नहीं टलेगा, वह कभी टलने वाला नहीं है। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा, प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। हालेलुया। प्रत्येक घुटना, वचन कहता है प्रत्येक घुटना मेरे सामने। जब इंसान चारों तरफ से मजबूर हो जाता है, चारों तरफ से हिम्मत हार जाता है, तब परमेश्वर के पास आता है, तब सच्चे परमेश्वर के पास आता है।
जो परमेश्वर सभी की प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर फिर उसके पास आता है। इसलिए हम उसके आजमाइश में ना पड़ें, उसकी ज़्यादा जानकारी ना लें, बल्कि ज़्यादा विश्वास करें, अटल विश्वास करें, मजबूत विश्वास करें। अगर अटल विश्वास करेंगे तो हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करेंगे, परमेश्वर के चमत्कारों को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से मुझे आपको सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।